Hello students, myself Sunika Yadav from HCI and it is my lecture number 3 of the 10th biology class. In this lecture, I want to discuss with you the topic that is the vegetative propagation. So vegetative propagation बेटा ये मेथड है जिसमें वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट लिया जाता है जिसके थ्रू बेटा न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है। वेजिटेटिव पार्ट्स में रूट, स्टेम, लीव्स कंसिडर होंगे रेस्ट देन फ्लावर। सो वेजिटेटिव पार्ट को लेकर नए प्लांट की फॉर्मेशन बेटा वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाएगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो मेथड से होती है, बाय द नेचुरल मेथड एंड द आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में लाइक प्लांट न्यू प्लांट की फॉर्मेशन बाय द रूट, स्टेम, लीव्स एंड बुलबिल विदाउट द ह्यूमन एक्शन। बट द आर्टिफिशियल जिसमें ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट हो, लाइक द कटिंग, स्टेम को कट करना, लेयर विद द सॉइल, ग्राफ्टिंग टू डिफरेंट शूट्स को कट करके ज्वाइन करना। सो ये सारी आर्टिफिशियल जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व हो वो आर्टिफिशियल, और जो नेचर में अपने आप हो रही हो दैट इज द नेचुरल मेथड। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग discussing with you vegetative propagation. First of all, you can see this diagram. In this diagram, आप observe कर रहे हैं एक potato. So potato में आप notice करेंगे some birds are present in the notches and ये bird बेटा help करती है in the formation of the new शूट सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बर्ड्स हैं और जो ये आप देख रहे हैं दीज आर दी नोडल रीजन्स, और नोड पे से स्टेम की ग्रोथ होना एक बेसिक प्रोसेस है। सो यहाँ पर शूट्स इमर्ज होती हैं एंड रूट्स। सो ये कैसी है, अगर रूट्स की बात करें तो ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं बिकॉज ये अदर देन रेडिकल क्या है ग्रो हो रही है। So vegetative propagation क्या है, formation of the new plant from the vegetative part of the plant like the leaves, roots, stem, buds। बेटा टू टाइप हो गया, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। बेटा सबसे पहले जो ये टेक्निक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये ऑर्नामेंटल पर्पस, मेडिसिन, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स के लिए यूज होती है जिनमें कॉस्ट कम हो और अच्छा क्या हो उसका प्रोडक्ट हो। नेचुरल मेथड में सबसे पहली बात आ जाएगी बेटा रूट्स ऑफ सम प्लांट डेवलप एडवेंटिशियस बर्ड्स विच ग्रो टू न्यू प्लांट। लाइक उसमें नेचुरल मेथड से अपने आप हो रही है, लाइक पॉपुलर, दहेलिया, स्वीट पोटैटो। स्टेम में स्टॉलन्स, रूनर्स, सकर्स, राइजोम्स। ये बेटा वेरियस टाइप के क्या है, लाइक अगर हम बात करते हैं जैसे कि आप नोटिस पढ़ रहे हैं, बर्ड पढ़ रहे हैं, ऐसे ही कुछ पार्ट्स हैं जिनसे क्या है नया वेजिटेटिव पार्ट इमर्ज आउट होता है। ओके जी। सो आप यहाँ जो ये देख रहे हैं ये क्या है, दैट इज अ पोटैटो ट्यूबर। अब पोटैटो में अगर हम बात करेंगे तो पोटैटो ट्यूबर क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन है। पोटैटो आप सॉइल में लगते हैं बट दे आर नॉट रूट, they are the stem modification for the storage of food. Next है बेटा that is the leaves बेटा बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम जो रूट प्लांट है इनमें न्यू प्लांटलेट की फॉर्मेशन बेटा बर्ड से होती है। जो बर्ड है वो लीव्स में ही प्रेजेंट है। सो द लीव्स बी अ बर्ड इन द मार्जिन नोचेस, ये है मार्जिन नोचेस। सो क्वेश्चन आता है कि इन द ब्रायोफिलम विच टाइप ऑफ द वेजिटेटिव मेथड सीन। सो क्या है यहाँ पर पार्ट, दैट इज द लीव, और लीव्स कम आउट। लीव्स में बेटा बर्ड की फॉर्मेशन कब होती है, जब लीव्स सॉइल की कांटेक्ट में आ जाती हैं और वहां से बर्ड निकलनी स्टार्ट हो जाती है और बर्ड से ही क्या बन जाता है, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा बुलबिल। बुलबिल क्या है, फ्लैशी बर्ड्स हैं विच सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट अगेव ऑक्सालिस। आर्टिफिशियल की बात करें, आर्टिफिशियल में यहाँ पर क्या होगा, ह्यूमन बीइंग के एक्शन से। Okay, so method of the rapid multiplication of the plant with the help of the vegetative part
विच डिवाइड बाय द हॉर्टिकल्चरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या होते हैं? जो बागवानी करते हैं वो पर्सन, वो क्या करेंगे बेटा, नए प्लांट्स बनाने के लिए सेवरल नंबर में जब प्लांट का फॉर्मेशन करना हो तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जाता है। सबसे पहला है बेटा कटिंग। हम किस सीजन में ज्यादातर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराते हैं? रेनी और स्प्रिंग सीजन में। ओके, सो सबसे पहला है कटिंग। कटिंग में आप जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल देखते हैं स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग हम ऑब्जर्व करते हैं रोज प्लांट में। रोज प्लांट में हम क्या करेंगे बेटा, स्टेम को कट करेंगे। कट करने के बाद उस स्टेम को क्या करते हैं, किसी अनदर प्लेस पर इंसर्ट कर देते हैं इनटू द मॉइस्ट सॉइल। और जब मॉइस्ट सॉइल में स्टेम से क्या होगा, रूट की डेवलपमेंट हो जाएगी, देन प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, एंड शुगर केन में हम बेटा स्टेम कटिंग का यूज करते हैं। और जब हम स्टेम कटिंग करते हैं तो वहां पर ये चीज ध्यान देते हैं कि जो स्टेम की हमने कट किया है उसमें नोड रीजन्स हो, जो क्योंकि नोड रीजन से क्या निकलती हैं, बर्ड्स निकलती हैं और नया प्लांट फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बेटा लेयरिंग। लेयरिंग में होता क्या है कि आप ये जैस्मीन का प्लांट ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो साइड ब्रांचेस हैं, ये बुशी प्लांट है, साइड ब्रांचेस है, इसकी जो साइड वाली ब्रांच को थोड़ा झुकाकर बेटा सॉइल में दबा दिया जाता है और जो यहाँ पर नोड रीजन है वहां से एडवेंटिशियस रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। जब एडवेंटिशियस रूट अच्छे से निकल जाएगी तो इस स्टेम को कट करके एक नए स्पेस पर लगा दिया जाएगा। ओके, सो यहाँ पर लेयरिंग में क्या होगा कि जो ओल्ड और साइड ब्रांचेस हैं उनको मिडल से दबाने के बाद सॉइल में वहां पर अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करते रहेंगे एंड देन वहां पर जब रूट की डेवलपमेंट हो जाएगी दैट टाइम कट द पोर्शन ऑफ दिस स्टेम एंड देन ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। ये है बेटा लेयरिंग इन द सॉइल। एक और होता है बेटा एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग क्या होता है कि किसी प्लांट में जो रूट्स की डेवलपमेंट हो सकती है, सो उनमें क्या किया जाएगा कि थोड़ा सा जो बार्क है, बार्क का हार्ड पार्ट रिमूव करके वहां पर एक पॉलिथीन बैग बांध दिया जाता है, जिसके अंदर क्या है बेटा, हार्मोन्स है, मॉइस्ट और सॉइल है, वाटर कंटेंट है, क्योंकि वहां से न्यूट्रिएंट की सप्लाई होगी उस प्लांट को और रूट का इमर्जेंस होगा एंड फाइनली इस ब्रांच को कट करके नए प्लेस पर लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट बेटा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग बच्चों अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बेटर टेक्निक है दो डिफरेंट प्लांट्स को कट करके और एक साथ जोड़कर एक नया प्लांट बनाने के लिए। और हम इसमें दो डिफरेंट प्लांट, दो डिफरेंट स्पीशीज ले सकते हैं और सेम स्पीशीज ले सकते हैं। इसमें बेटा ग्राफ्टिंग में होता क्या है, कलम चढ़ाना। सो आपको पता है कलम चढ़ाने का मतलब क्या होता है कि एक प्लांट जिसका बेटा अगर रूट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, सो उस प्लांट के ऊपर स्टेम बहुत अच्छी नहीं आती है तो कोई अनदर प्लांट चूज किया जाएगा जिसकी स्टेम बहुत अच्छी होती है। सो उन दोनों को कुछ इस तरह फिट किया जाएगा कि वो एक सिंगल प्लांट की तरह ग्रो करे। अब ये सब स्पेशली बेटा डाइकोट प्लांट्स में होता है। डाइकोट का मतलब जिनमें दो कॉटिलिडन पाया जाए, जो जिनका स्टेम क्या हो, स्ट्रांग हो। मोनोकोट्स में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोनोकोट की अगर स्टेम की बात करें तो बेटा वो होलो होती है। सो जो ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग में हम दो चीजें लेते हैं, साइकन एंड द स्टॉक। साइकन है क्या? वो प्लांट पार्ट जिसका शूट होगा और वो प्लांट पार्ट जिसका रूट होगा। सो रूट वाले को स्टॉक बोलेंगे, साइकन किसको बोलेंगे, जिसकी क्या होगी बेटा, स्टेम होगी। ओके, अब स्टॉक एंड साइकन को एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह फिट करेंगे कि दोनों के क्या हो बेटा कि वस्कुलर कनेक्शन कंटिन्यू रहे। सो बेटा ये है
साइकन और ये है स्टॉक। सो साइकन और स्टॉक को कुछ इस तरह फिट किया गया कि दोनों के अंदर वस्कुलर कनेक्शन रहा और इसको क्या कर दिया, रैप कर दिया गया। रैप करने के बाद बेटा यहाँ पर होगा क्या कि कुछ न्यूट्रिएंट डाल दिए जाएंगे, सम न्यूट्रिएंट की सप्लाई होगी और फाइनली दो डिफरेंट प्लांट के कैरेक्टर एक प्लांट के अंदर आ जाएंगे और एक बेटर प्लांट का फॉर्मेशन होगा। सो ग्राफ्टिंग बेटा अगर बात करें, सो ग्राफ्टिंग में क्या करना है, दोनों स्टॉक एंड साइकन को एक दूसरे में बहुत अच्छे से फिट करना है। सो बेटा ग्राफ्टिंग स्वीट ऑरेंज, लेमन, ग्रेप फ्रूट्स आदि में किया जाता है। ग्राफ्टिंग की बात करें, बेटर ग्रोथ ऑफ वैरायटी विद पुअर रूट सिस्टम। अगर जिसका रूट सिस्टम बहुत पुअर था तो उसमें बेटर ग्रोथ के लिए, क्योंकि उसमें नीचे स्टॉक के ऊपर फिट कर दिया। ग्रोइंग एक्सोटिक वेराइटीज लोकली, बेटा हम एक्सोटिक बाहर की वैरायटी को लोकल प्लांट्स पर उगा सकते हैं और ये बहुत ही क्विकर मेथड है, जैसा हम अपने फ्लावर और फ्रूट में कैरेक्टर चाहते हैं वैसा ऑब्टेन करने के लिए। और यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर भी बना सकते हैं। सो साइकन और स्टॉक के बीच में डिफरेंस, साइकन क्या है, अपर पार्ट, स्टॉक क्या है, बेसल पार्ट। साइकन क्या है, सूट सिस्टम विद डिजायर्ड कैरेक्टर, स्टॉक क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्सटेंसिव रूट सिस्टम। साइकन बेटा जनरली उन प्लांट से लिया जाता है जिनकी क्या हो, हाई यील्ड हो, फ्लावर अच्छा आएगा, फ्रूटिंग बहुत अच्छी होगी। स्टॉक बेटा ये बेसिकली लोकल वैरायटी होगा, क्योंकि ये लोकल एनवायरमेंटल कंडीशंस में बहुत अच्छे से अडेप्ट हो सके। जो साइकन है ये प्रोवाइड कराएगा बेटर एंड हाई क्वालिटी यील्ड ऑफ द फ्लावर एंड फ्रूट, और स्टॉक वहीं पर एक गुड क्वालिटी ऑफ एंकर, वो अटैचमेंट विद द सॉइल अच्छा प्रोवाइड कराएगा, प्रॉपर वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब कर पाएगा। सो ये साइकन के लिए अच्छा रहेगा। व्हाट आर दी नेक्स्ट बेटा, व्हाट आर दी एडवांटेज ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की सबसे पहली जो एडवांटेज है कि हम सीडलेस प्लांट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। सीडलेस प्लांट जैसे कि बनाना, शुगर केन, पाइनएप्पल, जैस्मिन, जिनमें सीड्स नहीं बनते उनको हम वेजिटेटिव मेथड के थ्रू क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और नए प्लांट्स ऑब्टेन कर लेते हैं। यूनिफॉर्म यील्ड, सीड इन द फ्रूट्स आर यूनिफॉर्म क्वालिटी, क्योंकि हम बार बार सेम प्योर प्लांट को ही कट करके उगा रहे हैं तो हमें वही यूनिफॉर्म यील्ड मिलती रहेगी। जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि हमने फर्टिलाइजेशन नहीं होने दिया, क्रॉस पोलिनेशन नहीं हुआ, सो जिसकी वजह से कोई कैरेक्टर में चेंज नहीं आया। सो उसके अगर जीन की बात करें तो वो भी यूनिफॉर्म रहेंगे। गुड क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेम कैरेक्टर चाहिए हमें, तो प्लांट को कट करो देन ग्रो करो। सो उसमें क्या होगा बेटा कि जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। सर्वाइवल रेट बेटा, सर्वाइवल रेट क्या है, नियर अबाउट 100% है, क्योंकि सीड ग्रो नहीं करना है, सीधे क्या करना है बेटा, स्टेम को ही कट करके ग्रो करना है। सो नियर अबाउट 100, और बहुत ही फास्टर मेथड है, क्विकर मेथड है फॉर ऑब्टेनिंग द फ्लावर फ्रूट। आपने अगर हम बात करें, स्ट्रोबिलैंथस एक कुंथियाना एक ऐसा प्लांट है जो बेटा 12 साल में फ्लावर देता है। अब अगर 12 साल में फ्लावर आएगा देन उसके अंदर सीड बनेगा, इतना वेट नहीं करना पड़ेगा ना। सो वेजिटेटिव मेथड में हम क्या करेंगे, प्लांट वो एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। सो ऐसे प्लांट्स में जिनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सीड, एंड जब सीड बनेगा फिर ग्रो होगा देन नेक्स्ट जनरेशन, सो दैट टेक टू मच टाइम। ऐसे प्लांट्स में वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन मेथड है ये क्या है, क्विकर मेथड है, और बहुत जल्दी क्या बन जाते हैं बेटा, नए प्लांट्स। पोटैटो रिक्वायर ओनली 3 months फॉर फॉर्मिंग द न्यू क्रॉप रेज फ्रॉम द ट्यूबर, और अगर हम उसके स्टेम ट्यूबर से उगा रहे तो 3 महीने लेता है, अदरवाइज वो क्या लेता है, अगर सीड से उगाए तो 15 months। दैट मीन्स नियर अबाउट 1 year इज मोर देन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, एंड वेजिटेटिव में ओनली 3 months। देन इंट्रोडक्शन इन न्यू एरिया,
बेटा जिन एरियाज में सीड आराम से नहीं उग पा रहे थे उन एरियाज में वेजिटेटिव मेथड के थ्रू हम नए प्लांट्स को उगा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है बेटा? ओवर क्राउडिंग। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या है, बहुत ज्यादा प्लांट एक साथ उग जाते हैं तो ओवर क्राउडिंग है और उनके बीच में क्या है, कंपटीशन आ जाता है। वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स बेटा, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स को हम बहुत ज्यादा समय तक स्टोर नहीं कर पाते हैं। हमें अगर नया प्लांट उगाना है तो पोटैटो को कट करके उगाना ही पड़ेगा। अगर उसको हम स्टोर करने की सोचेंगे तो वो प्रोपोग्यूल खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिजीज अगर पेरेंट में है तो डॉटर में कन्फर्मली जाएगी, कोई नया करेक्टर भी नहीं आएगा और ताकत एक्स्ट्रा कोई ताकत नहीं आएगी। टाइम के साथ वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन है उसमें जो लॉस है वाइगर का वो होता रहेगा और अनडिजायरेबल कैरेक्टर जो अगर हमारे प्लांट में है तो वो एज इट इज रहेंगे, वो एलिमिनेट नहीं होंगे और डिजायर्ड कैरेक्टर भी हम जो चाहते हैं वो कैरेक्टर भी हम इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।